आप सभी को प्रभात। परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज पुनः हमें एक अवसर मिला है जीवन जिंदगी को पूरी तरह से आनंद करने के लिए, जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए। जो हमने कार्य योजना हमारे लिए रात को सोने से पहले बनाई है, उस कार्य को योजना को पूरा करने की परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना के माध्यम से और उसके बाद हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा वो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है।
परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम सब पुनः डिसिप्लिन के साथ इसी तरह से नियमित रूप से मिल रहे हैं और ये हमारी आदत बनती है। और निश्चित रूप से जो भी हमारी आदतें होती है वो ही हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। तो जितनी अच्छी आदतें हमारी होगी उतना ही बेहतर भविष्य हमारा होने। हमने उस पर काम करना शुरू और हम प्रत्येक आयाम जिसको हम जीना चाहते हैं उसकी शुरुआत जो सुपर हैबिट्स होती है उसमें सबसे पहली बात होती है कि हम उन सब बातों के लिए धन्यवाद करें जो हमारे जीवन को बेहतर बना, क्योंकि परमात्मा हमारे जीवन से मिला है। माता पिता ने हमें जन्म दिया है, परिवार के साथ हम हंस खुश कर बड़े हो रहे हैं, हम दोस्तों के साथ अपने दिल की बात साझा कर, हम व्यापारिक मित्रों के साथ में व्यवसाय की गतिविधियों में संलग्न हैं, उनके सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा के द्वारा सूर्य की रोशनी, पीने के लिए पानी और लेने के लिए प्राणवायु मुफ्त में हम सबके लिए। साथ में किसान के परिश्रम से खेतों में उगने वाला अन्न हमारे घरों की थालियों तक पहुंचता है और हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी धर्म पत्नी उस भोजन को बड़े प्यार बड़े स्नेह से खाती है। उस भोजन को जब हमारी थाली में आता है तो हमें विदाउट डिस्ट्रैक्शन, यानी हमको मोबाइल हाथ में नहीं रखना है, हमको टीवी नहीं देखना है, हमको किसी प्रकार के नकारात्मक सोच में नहीं रहना है और उस थाली पर बैठते हुए भगवान से प्रार्थना कर है कि परमात्मा तूने मुझे सामर्थ्य दिया कि मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए अपनी मेहनत से पैसा कमा पाया, अन्न खरीद पाया और मेरी थाली में आज है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और भोजन को शांतिपूर्ण तरीके से, शुद्ध सात्विक भोजन को शांतिपूर्ण तरीके से ग्रहण करेंगे, उसका पूरे एक एक कण का आनंद लेंगे, एक एक कण का आनंद लेंगे और थाली में एक भी कण नहीं छोड़ेंगे, थाली में एक भी कण नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कई ऐसे असंख्य लोग हैं जिनको भोजन ही नहीं मिल रहा और हम पर परमात्मा की कृपा है, तो हम उसका सदुपयोग करेंगे, किसी प्रकार का उसे व्यर्थ नहीं देंगे। कि हम सब संकल्प करते हैं, आपको भी करना है, मैं भी कर रहा हूं और मैं इसका अनुपालन कर ही रहा, आपको भी करना है। जब हम इस तरह से करते हैं और इस तरह से धन्यवाद के भाव में रहते हैं तो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता सदैव ही आती है। और ये प्रसन्नता दिन भर बनी रहे इसके लिए कल हमने चाय पी, हमने चाय पी थी, टी। टी किस बात की है? हम चाय पीते हैं कड़क मीठी और स्वाद के लिए अदरक और इलायची डाल देते हैं, काली मिर्ची डाल देते हैं। तो हमारी जिंदगी को भी तो हमको बेहतर बनाना है, तो स्वाद हम कैसे डालेंगे? तो स्वाद की शुरुआत थॉट से, विचार से। तो हमारा थॉट जैसा होगा वैसा ही हमारा दिन होगा। तो हमको सकारात्मक विचारों के साथ में जिंदगी को आगे, लेकिन वो कनेक्ट किस चीज से होंगे? इमोशन विथ हाई एनर्जी। हमारे इमोशंस कनेक्ट होंगे हाई एनर्जी के साथ। जब हाई एनर्जी के साथ हमारे इमोशंस कनेक्ट होंगे और जो थॉट हमारे मन में आया है हमारी जिंदगी को बेहतर करने का, उसको अलाइन करेंगे और फिर एक्शन। तो जो चाय की रेसिपी हमने बनाई है, थॉट, इमोशन और एक्शन, हम ये लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के लिए और उसको सफल करने के लिए हमको 4 टी की आवश्यकता पड़ेगी, 4 टीज। ये 4 टी जब हम जिंदगी में इख्तियार करेंगे तो हम आगे बढ़े। थॉट आया, आपने इमोशंस को करेक्ट किया, आप एक्शन में जाना चाहते, तो पहला थॉट क्या है वो हम समझते हैं स्लाइड के माध्यम से। प्लीज शेयर द स्लाइड।
विचार आया, हमने स्पष्टता के साथ हमारा लक्ष्य तैयार किया, पूरा जो टारगेट हमारा है, जिस गोल को हम अचीव करना चाहते हैं, उसको हम पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर लें, पूरा अलाइन कर लें, पूरा उसको ऊपर से नीचे तक देख लें, क्लोजली उसको ऑब्जर्व कर लें, लिख लें आपका लक्ष्य क्या है, आप पहुंचना क्या है, टारगेट क्या है। और जब वो टारगेट हमारे को स्पष्टता से नजर आता है तो हम अगली टी की ओर बढ़ते। अगर वो टास्क आप अकेले पूरा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। अगर आप अकेले पूरे नहीं कर सकते तो आपको टीम बनाना पड़ेगी। और टीम, जब टीम हम बनाते हैं तो टीम को ऐसा कहा जाता है कि सब लोग जब एक टीम के रूप में काम करते हैं तो सब लोग ज्यादा आनंद के साथ, ज्यादा मस्ती के साथ और ज्यादा अचीवमेंट लेते हैं। टीम टुगेदर एवरीवन अचीव्स। तो हम हमारी टीम का सिलेक्शन करेंगे, वो टीम हमारे को आगे बढ़ाने में, क्योंकि आप अकेले तो नहीं कुछ कर पाएंगे। जो टीम आपकी है, यानी जिनके माध्यम से आपका काम पूरा होने वाला है, उसको हमको अलाइन करना पड़ेगा। और जब हम वो उसको अलाइन करेंगे तो उसको अलाइन करने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो तीसरा ट्री है, दैट इज ट्रेनिंग। जब हम जो काम करना चाहते हैं उसमें हमको स्किल डेवलप करना पड़ेगी। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी हमको सीखना, समझना, जानना, एनालिसिस करना, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित जब हम कर लेंगे तो ये ट्रेनिंग से पूरी टीम साथ में बैठकर उस पर पूरा विचार मंथन करेगी, करने के तरीके को समझेगी। और आज कामों को करने के लिए चौथे टी की आवश्यकता, आज कामों को करने के लिए चौथे टी की आवश्यकता है, द फोर्थ टी, दैट इज टेक्नोलॉजी और टूल। तो हमको टूल्स और टेक्नोलॉजी के साथ में अलाइन, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। वो टूल हमारे टीम में से कोई भी हैंडल कर सकता है और वो टूल हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। ये सारे टूल का उपयोग हमको करना है और ये टूल की टेक्निक ट्रेनिंग हम टूल भी सीख पाएंगे, ट्रेनिंग से ही हमारी टीम को अलाइन कर पाएंगे, ट्रेनिंग से ही एक जैसा थॉट प्रोसेस सबका हो जाएगा, सबको लक्ष्य की स्पष्टता होगी। और जब लक्ष्य की स्पष्टता होगी तो जो कुछ भी टारगेट आपने तय किए हैं, आपको थॉट आने के बाद, आपके इमोशंस को कनेक्ट करने के बाद और आपने एक्शन लेना शुरू। एक्शन, आपने सबसे पहले टारगेट बनाए, टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी में आपको अगर टीम की जरूरत है तो आपने टीम को जोड़ा, और टीम को जब जोड़ा तो फिर आप एक साथ बैठकर अलाइन करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। और ट्रेनिंग करते हैं उस वक्त, आज का जो समय है उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम चाय पिएंगे, थॉट की, इमोशन की, एक्शन की, हम टारगेट सेट करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाकर टीम बनाएंगे, टीम बनाकर ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेकर टूल्स को समझेंगे, टूल्स जब हम समझ लेंगे और हमारी जो कार्य योजना, जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है, उस स्ट्रैटेजी के अनुरूप हम आगे। तो हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या, हमने अपनी जिंदगी में शुरुआत, हमने शुरुआत की डिसिप्लिन होने से। तो हमने निर्णय करा, आप सब लोगों ने, मैंने किया, निर्णय किया कि हमको एक लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ना, जीवन को बेहतर बना। तो हम जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन डिसिप्लिन वे में 6:30 बजे हम आते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड में हमारी दो चीजें रिक्वायर्ड है, अर्ली, सवेरे उठना है, हम उठ गए, हमने एक चीज अलाइन कर ली। दूसरी, धन्यवाद करना, तो हम सबका धन्यवाद करना सीख। जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारे चेहरे पर ये तेज आ जाता है, ये खुशी आ जाती है, ये आनंद। और हमने सीख लिया है कि जो कुछ भी हमको आज करना है उसकी योजना कल रात को ही हमने बनाई।
कि दिन में ये कार्य करना है, तो हम तैयार हैं अपनी जिंदगी में आगे। अब हमने क्या किया, आए, धन्यवाद किया और शरीर को थोड़ा हिलाया, नताली बजाई, गर्दन को हिलाया, हमने अपने आप को ऊर्जा से। अब जब ये हमारी ऊर्जा भर गई तो हमने विचारों पर काम करना शुरू किया। तो विचार क्या, तो हमने यहाँ पर विचार के साथ में टी की बात की, थॉट, इमोशन, एक्शन। उनको इंप्लीमेंट करने के लिए हमने क्या बात की कि हमारा लक्ष्य, हमारी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए। हमारी टीम जिसके साथ हमें काम करना है उसके साथ अलाइन होने की जरूरत है। जब हम टीम के साथ अलाइन होना चाहते हैं तो हमको आपस में वार्तालाप करना है, मतलब ट्रेनिंग करना है, एक दूसरे को समझाना है कि कौन को क्या काम करना है, कैसे करना है। वो सब आपने टीम को अलाइन कर लिया ट्रेनिंग के माध्यम से, और फिर आपने जो वर्तमान टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करते हुए अपने आगे बढ़ने का काम। तो ये आपका एक पूरा स्ट्रक्चरिंग आपने डिजाइन कर। नाउ द टाइम, क्या होता है कि जब हम परिस्थितिवश जब बाजार में जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो कई बार अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, कई बार प्रतिकूल परिस्थिति। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे एनर्जी में रख सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो कल मैंने आपको बताया था हैप्पी हेड्स, तो आपकी हैप्पी हेड क्या है? मेरी हैप्पी हेड मुझे मालूम है, आपकी हैप्पी हेड क्या है? और मैं एक एमोजी, प्रिया शेयर करो एमोजी, शेयर द एमोजी। तो जब जब हमारी कोई भी उस तरह की हैप्पी हैट हम क्रिएट कर लेते हैं, तो हैप्पी हैट हमको फिर से पॉजिटिव होने में मदद करती है। क्योंकि हमको पता है हम जब काम करने निकलेंगे तो परेशानियां आएगी, रुकावटें आएगी, लेकिन हम अपनी तैयारी के साथ में रहेंगे। जो सोल्जर होता है ना सीमा के ऊपर, वो अपने, उसको पता है मैं वहां लड़ने जा रहा हूं तो क्या हूं, लेकिन वो अपने आर्म्स एंड एमिनेशंस को अपने साथ रखे। वो फिजिकली मेंटली ट्रेन्ड होता है, स्ट्रांग होता है, और फिर जो बाधाएं आती है उसको फेस करने में वो कामयाब होता है। तो तैयारी हमको पहले से रखना है। तो हमारी हैप्पी हैट क्या होगी? हैप्पी हैट अगर हमारे पास होगी तो हम कोई भी बाधा में पड़ने वाले नहीं। और हमको याद है कि जब भी कोई मुसीबत आएगी तो मुझे क्या करना है, तो मैं कोई जेस्चर क्रिएट करूंगा, यानी किसी भी तरह का एक सिंबॉलिक अपने आप को ऊर्जावान रखने के लिए कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए मेरा हैप्पी हैट, जब भी मुझे लगता कि मैं किसी परेशानी में हूं और मुझे मेरे मूड को चेंज करना है, मेरे मोमेंटम को चेंज करना है, मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, तो मैं उसको, ये जो चेहरा दिख रहा है ना, ये प्रसन्नता का भाव है और ये बहुत सारे अप्रसन्नता के भाव है। तो ये हमको प्रसन्नता के भाव में वापस आने के लिए क्या करना है? स्लाइड हटा लो बेटा, स्लाइड हटा लो। yes. तो ये हमको हैप्पी थॉट में रहना है। तो हैप्पी थॉट में रहने के लिए हमको कोई चीज से अलाइन हो। और आपको मालूम है लोग साफा क्यों पहनते हैं? साफा किस बात का सिंबल है? राजा महाराजा क्या पहनते थे? मुकुट। और हम लोग अभी वर्तमान नए समय में क्या लगाते हैं? कैप। आपकी कैप अलग होगी, मेरी कैप अलग होगी, किसी और की कैप और अलग होगी, सब लोग अलग अलग तरह की टोपी लगाते हैं। अरे टोपी वो वाली नहीं जो लोग देते हैं, ठीक, टोपी वो जो हमारे आभा मंडल को बदल देती है, हमारे थॉट को बदल देती है, हमारे उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हमको इस तरह की हैप्पी हैट्स वर्चुअल तैयार कर। वर्चुअल वर्चुअल हैप्पी हैट क्या हो सकती है कि कोई भी नेगेटिव बात आई, नेगेटिव थॉट आया, तो आपने एक जेस्चर क्रिएट कर लिया,
आपने उसको अलाइन कर दिया उससे कि जब भी मुझे कोई नेगेटिव थॉट आएगा जब भी कोई नेगेटिव इसकी थॉट आएगा तो मैं जब भी कोई इससे नहीं नेगेटिव कर थॉट आएगा तो मैं जब भी कोई नेगेटिव थॉट आएगा तो मैं जब भी नेगेटिव थॉट आएगा तो ये जब भी कोई नेगेटिव थॉट आएगा तो जब भी कोई नेगेटिव थॉट आएगा तो निकाल कर दूंगा। यू कनेक्ट। आपको लगता है जो आपको एनर्जी कॉन्फिडेंस दे सकता है, ऐसे हैप्पी थॉट से आप अपने आप को अलाइन कीजिए। आपको ये लग सकता है, यू डू इट लाइक दैट। आपको लग सकता है, डू इट लाइक दैट। जो आपको लगता है कि आपकी खोई हुई खुशी जाने वाली है, उसके पहले आप अपने लिए हैप्पी थॉट को वापस से रिगेन कर लें यानी कनेक्ट कर लें जो आपको अच्छा लगता है। किसी को लगता है कि इस तरह से बैठ, किसी को लगता है कि मैं ऐसे करूंगा, तो यू कैन डिसाइड योर ओन हैप्पी थॉट कनेक्शन करने के लिए आपको ये हैप्पी हैट आपको पहनना है, राजा महाराजा की तरह जीवन को जीना है। ये तय कर लो कि मेरे सिर पर भी मुकुट होगा मेरी डिजायर के हिसाब से। और जब भी जिंदगी में ऐसा मोड़ आए तो उस मोड़ पर आपका हैप्पी थॉट आपको फिर से आपके मकसद को, आपके लक्ष्य को, आपके आज के दिन के कार्य जो आपको करना है उसको स्पष्टता के साथ में आपको क्लियर करो। आपको पता है, आप समझ गए मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, ऐसा भी कर सकता हूं, ऐसा भी कर सकता हूं, मैं ताली जा सकता हूं। तो आप आपका जो है हैप्पी हैट जो आप लगाना चाहते हैं वो हैप्पी हैट आपको लगा। जब भी डिरेल होंगे, पटरी पर वापस लाने के लिए ये हुक आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ये वाला हुक क्रिएट करना पड़ेगा, ये वाला हुक क्रिएट करना पड़ेगा। और आज इसको प्रयोग करके देखिए, जब भी आपको नेगेटिव थॉट आए तो आप अपने लिए एक हैप्पी हैट क्रिएट, जब आप हैप्पी हैट क्रिएट कर लेंगे तो डेफिनेटली आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। करके देखिए, प्रयोग करिए। परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, नियंत्रण में लेना पड़ता है अपने आप। तो अपने आप को नियंत्रण में लेने के लिए हमको ये करना, हैप्पी थॉट्स हैप्पी हैट, हैप्पी थॉट्स हैप्पी हैट, हैप्पी थॉट्स हैप्पी हैट, हैप्पी थॉट्स हैप्पी हैट। मैं जो कर रहा हूं आप भी करिए। आप अलाइन करेंगे अपने आप को। जब भी कोई मुसीबत आपको आने वाली है, उस मुसीबत से बाहर आने के लिए एक ये बेहतरीन तरीका है जिससे आप प्रैक्टिकली स्विच ऑन स्विच ओवर, स्विच ऑन तो ये स्विच है आपका। आप पावर हाउस बन जाएंगे अपने आप के। जब आपको स्विच लगाना आ जाएगा, आपके अंदर से बत्ती गुल हुई, अब बाहर से बत्ती चालू करो, खट। बत्ती गुल हुई, आपने फिर से खट। तो आप अपना एक हैप्पी हैट बना लीजिए और वो हैप्पी हैट का जेस्चर आप मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भेजिए कि मेरा एक्शन ये होगा। बी चार्ज, बी रेडी टू बी इन द मोड। जो आप चाहते हैं उस मोड में रहने के लिए आपके पास है स्विच है। हर बार आपको याद दिलाता रहेगा कि अरे मेरा माइंडसेट शिफ्ट हुआ, आप फिर तुरंत करिए। आपको फर्क नजर आए, डू इट। जब आप ये करेंगे तो जिंदगी बेहतर तरीके से आपको नजर आने लगेगी, स्पष्टता के। आपकी प्रसन्नता को कोई छीन नहीं पाएगा, आपके आनंद में कोई कमी नहीं होने वाली है। तो आपको ये हैप्पी हैट तैयार करना है। हम हैप्पी हैट क्यों करना है उस पर कल बात करें। हैप्पी हैट के कितने फायदे हैं, कैसे ये हमारी जिंदगी पर प्रभाव डालते, कल हम इस हैप्पी हैट पर बात करेंगे। तब तक आपको अपना हैप्पी हैट क्या है वो पहनना है, तय करना है कि मैं जब भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में होगा
मेरा मूड बदलेगा तो मैं ये हैप्पी हैट पहन, जब ये हैप्पी हैट पहनने की हमारी आदत हो जाएगी तो हम मौज में रहेंगे। तो हैप्पी हैट पहनना मैंने शुरू कर दी है, आप भी करिए। जिंदगी आनंद से, खुशी हो जाएगी, प्रसन्नता के साथ में हो जाएगी। तो हमने हमारे रूटीन को सेट कर लिया है। हमारा रूटीन क्या है? सवेरे डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ रोज सवेरे 6:30 बजे यहाँ मिलेंगे, परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, माता पिता का धन्यवाद करेंगे, परिवार का करेंगे, दोस्तों का करेंगे, इष्ट मित्रों का करेंगे, प्रकृति का करेंगे, व्यापारी का करेंगे, किसान का करेंगे, सबका करेंगे। नाउ जो हमने योजना रात में बनाई है उसको एग्जीक्यूट करने के काम पर हम लग जाएंगे। और रास्ते में हमें कोई परेशानी आई, रुकावट आई, तो हम हैप्पी हैट हमारी जो तैयार करी हुई वो पहन लेंगे। दिन भर में हमने जो लक्ष्य तय किए, निर्धारित किए, उनको प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे, वन बाय वन, स्मॉल स्मॉल स्टेप। हमारा जो बड़ा गोल है उसको छोटे छोटे लक्ष्यों में हमने तय कर लिया। जब हम छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो शाम तक इसी तरह से जब हम काम करते हैं तो शाम हमारी है। क्यों? क्योंकि हमने पुरुषार्थ किया। तो हमको आनंद मनाने का, जश्न मनाने का अधिकार है। तो हम हमारे परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में जश्न मनाएं। और जश्न मनाने के बाद रात को सोने से पहले, क्योंकि हमको समय पे भी सोना है, तो रात को सोने से पहले परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, दिन भर को एनालाइज करेंगे और अगले दिन की कार्य योजना बनाएंगे और शांति की सो जाएंगे, समय पर उठेंगे, परमात्मा का धन्यवाद करेंगे और जिंदगी को बेहतर बना। हम ये रूटीन हमारी जिंदगी में हम लेकर आने, सभी प्रसन्न रहने के लिए तैयार है ना? सबको खुशी चाहिए। मैं तो अपनी बची हुई जिंदगी राजा की तरह जीना चाहता हूं। मैं बची हुई जिंदगी राजा की तरह जीना चाहता हूं। तो आप भी तय कर लीजिए कि मैं भी। आपको किस तरह की जिंदगी जीना है। परमात्मा के दिए हुए सामर्थ्य से लोगों की मदद करना है, परमात्मा के दिए हुए सामर्थ्य से लोगों की मदद करना है। क्योंकि जो हमको मिला है वो हमें भी बांटना है। अगर हमारे पास मुस्कुराहट है तो मुस्कुराहट बांटिए, हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए, हमारे पास धन है तो वंचित लोगों को धन दीजिए। अगर हमारे पास जो कुछ भी है देने के लिए, हमको देने का भाव सीखना चाहिए। कि प्रकृति भी हमसे कुछ लिए बगैर देने की बात करती है। और ये ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। ये लोग सब बात करते हैं, लेकिन ये ज्ञान अगर आपके पास है और आप किसी की मदद कर सकते हो, किसी के जीवन को बदल सकते हो, तो इस दिमाग से, आपके ज्ञान से निश्चित रूप से उसकी मदद करिए। अगर आपके पास धन दौलत है और कोई बीमार है, कोई असहाय है, उसको आप आपके सामर्थ्य अनुसार उसका सहयोग कर सकते हो। तो हम जो एक जिंदगी के लिए सुपर हैबिट्स है उन सबको फॉलो करने लग गए। और अगर हम ये सब करने लगेंगे तो 365 दिन में आज जो हम हैं, 365 दिन बाद एक अलग व्यक्तित्व के रूप में हम सामने। जिंदगी हमारी है, भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना है। हमारे पुरुषार्थ से, हमारे विचार से, हमारे सोच से जिंदगी को आगे बढ़ाना है। और सबसे पहले अगर कहीं कोई गलती हमसे हो गई है तो अपने आप को माफ करना है, और अगर किसी और से गलती हो गई है तो उसे भी माफ कर देना है। और जिंदगी में हमारे जो विवाद हैं, क्योंकि शांति से रहना है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें खत्म करना है जितना जल्दी से जल्दी संभव हो सके। तो हम कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमारी जिंदगी से दूर, ये ही 365 दिन में हम सीख कर पक्का कर लेंगे। और बहुत सारी टेक्निक सीखेंगे, बहुत सारे सिस्टम को सीखेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे। अगर आपको कुछ अच्छा पता है आप बताइएगा। और यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं, क्योंकि सबका लक्ष्य मकसद एक ही है, मेरा भी मकसद है। क्यों? क्योंकि मैंने संकल्प किया है कि मैं अपनी जिंदगी को बदल लूंगा। मैं स्वार्थी हूं, लेकिन इस स्वार्थ में मेरे साथ अगर बहुत सारे लोग शामिल हो जाएं अपने अपने स्वार्थों के साथ जिंदगी को बेहतर जीने के लिए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। तो मैं अपने आप से प्यार करता हूं, आप भी अपने आप से प्यार करना कर दीजिए। जिंदगी बेहतर
हो जाएगी। और जो दिल चाहता है वो जरूर करे। दिल चाहता है। आइए इस गाने के साथ हम झूमते हैं, मस्ती के साथ में, आनंद के साथ में, और दिन की शुरुआत करते हैं। दिल चाहता है बेटा। नेक्स्ट। Lots of disease.
तो जो दिल चाहता है वो कागज पर लिख लीजिए, उसको करना शुरू करेंगे। जो लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे उन जी। सबको हासिल करेंगे, सबको हासिल करेंगे। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा, हमारे विचार शुद्ध रहेंगे, हमारी आध्यात्मिकता की यात्रा आगे बढ़ेगी और हम आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। हम आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे क्योंकि हमारा सोच, हमारा कार्य, हमारा सब कुछ अलाइंड है। हम परिस्थितियों से विचलित होने वाले नहीं हैं। हमने सीख लिया है स्वयं को खुश रखना और जिंदगी में आगे बढ़ना, राजा सी जिंदगी जी, आनंद से भरी जिंदगी जी, मस्ती से भरी जिंदगी जीने के लिए क्यों हम उन सब बातों का धन्यवाद करते हैं जो हमें ऊपर वाले ने, धरती पर रहने वालों ने हमें उपलब्ध कराई है। उन सब का हम धन्यवाद कर हम धन्यवाद कर धन्यवाद कर आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी को आज कामयाबी हासिल हो। इसी मंगलमय मनोभाव के साथ आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज की इस सत्र की हम समाप्ति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः कल सवेरे मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। सभी को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट एंड गुड डे। यस यस।